आज हम बात करेंगे कि क्या सच में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक खर्चीले नेता थे। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अक्सर लोगों ने खर्चीले होने का आरोप लगाया है। लोगों के बीच एक आम धारणा थी कि नेहरू देश के मशहूर वकील मोतीलाल नेहरू के एक बेटे थे और उनका अपब्रिंगिंग काफी अमीराना रहा है। कहते हैं कि नेहरू सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे। इसी वजह से जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनकी सैलरी को लेकर लोगों में हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रही थी। उनकी सैलरी और फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर कई रूमर्स चलते रहे, लेकिन असल में नेहरू की अप्रोच काफी डिसिप्लिन थी। पंडित नेहरू ने 1947 से लेकर देश का नेतृत्व किया। इस दौरान एमओ मथाई उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और लगभग 20 साल तक उनके काम को क्लोजली देखा। मथाई ने अपनी किताब प्रेमिसेस ऑफ नेहरू एज में नेहरू के जीवन और उनके काम करने के तरीके के बारे में कई इंसाइट्स दिए हैं जो आम लोगों को मुश्किल से ही पता चल सकते थे। किताब में उन्होंने कभी नेहरू की तारीफ की, कभी उनको क्रिटिसाइज किया और कई बार न्यूट्रल रहते हुए उनकी पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में लिखा। जब नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला तब उनकी सैलरी सेट करना एक बड़ा इशू था। नेहरू ने खुद कभी इस मामले में इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स का मानना था कि जैसे ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में डबल सैलरी और पोक्स मिलते हैं, वैसा ही इंडिया में भी होना चाहिए। उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर्स की मंथली सैलरी अराउंड 3000 हुआ करती थी। जब सीनियर मिनिस्टर एन गोपाल स्वामी ने पार्लियामेंट में प्रपोज किया कि पीएम की सैलरी डबल होनी चाहिए, तो एक ही व्यक्ति ने इस प्रपोजल को अपोज किया था और वो खुद जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी सैलरी मिनिस्टर के बराबर यानी 3000 रुपए ही लेने का फैसला किया। फिर भी उन्हें इनकरेज किया गया कि कम से कम 500 रुपए का टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट अलाउंस ले, जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स लेते हैं। लेकिन नेहरू ने इस प्रपोजल को भी मना कर दिया। इसके बाद नेहरू ने वॉलंटरी बेसिस पर अपनी और मिनिस्टर्स की सैलरी में 2 बार कटौती की। पहली बार सैलरी 3000 रुपए से 2225 रुपए पर मंथ काट दी गई और फिर और कट करके 2000 रुपए पर मंथ कर दिए। ये डिसीजन उस वक्त लिया गया जब इंडियन रूपी का डिवैल्यूएशन चल रहा था और मिनिस्टर्स को हायर सैलरी और पर्क्स देने का प्रेशर था। मथाई ने अपनी किताब के एक चैप्टर द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में ये भी लिखा कि नेहरू ने ना सिर्फ एक्स्ट्रा सैलरी और अलाउंस लेने से मना किया, बल्कि एक प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया जिसमें सजेशन था कि पीएम के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स और फैसिलिटीज के लॉ बनाए जाए। इतना ही नहीं, उनके पर्सनल असिस्टेंट आरती गोयल की मेमोरीज में ये भी लिखा है कि यूरोप ट्रैवल के दौरान नेहरू का फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफी एविडेंट था। वो टिप कम देते थे, लेकिन जब भी वो पर्सनल वेकेशंस पर जाते थे वो खुले दिल से टिप देते थे। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि नेहरू के बर्थडे पर अहमदाबाद के जूलर ने उन्हें गिफ्ट में गोल्ड कॉइन्स भेजे थे, जिसमें उनकी जिंदगी के हर एक साल का एक सोने का सिक्का था। पीएम ने सिर्फ एक कॉइन रखा और बाकी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कर दिया। इतना ही नहीं, नेहरू इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव और संजय को भेजे गए पर्सनल टेलीग्राम्स का खर्च भी अपने पर्सनल अकाउंट से ही किया करते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या नेहरू एक खर्चीले नेता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।